हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। सो फ्रेंड्स, लास्ट हमने जो देखा कि टैली प्राइम के अंदर जो है राइट कि टैली प्राइम के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ईआरपीसी प्राइम में जो है कि भाई कौन से कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिए हुए हैं, कौन से कॉन्फ़िगरेशंस जो है कि भाई हम यहाँ पर करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है कि यहाँ पर क्या करना होगा, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है कि प्राइम का इंस्टॉलेशन हमें किस तरीके से करना है। राइट, सो लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से हम प्राइम का जो है इंस्टॉलेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि आपको जो है वो गूगल पर जाना है और गूगल पर जो है कि आपको यहाँ पर tellysolutions.com जो है यहाँ पर आपको लिखना है कि भाई जैसे इस तरीके से हम लिखेंगे कि भाई tellysolutions.com। राइट, ये जैसे ही आप दोगे तो टैली का जो है कि यहाँ पर आपको ये एक वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें जो है वो डाउनलोड के अंदर करना है। तो हम जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत ही यहाँ पर प्राइम के लेटेस्ट जो भी रिलीज होगा वो रिलीज आपको यहाँ पर शो कर देगा। आपको क्या करना है, तो यहाँ से जो है कि आपको जो भी रिलीज दिया है उसको आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तुरंत ही वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, देखिए यहाँ पर जो है वो EXE मेरी यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। ठीक है, EXE जैसे ही डाउनलोड हो रही है मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने शो ऑल किया, यहाँ पर सेटअप EXE है। आपको यहाँ से ही यही सेटअप EXE को आपको जो है कि भी यहाँ से जैसे जनरेट करना है, तो आप इसको जो है कि भी शो इन फोल्डर में कर आप जो है उसको यस कर सकते हो, मीन्स कि यहाँ से ही उसको एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज जो है कि उसको यहाँ से कट करके आप डेस्कटॉप पर भी ले सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है कि डेस्कटॉप पर से जो है कि डेस्कटॉप पर रखने की जगह पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है और फोल्डर के अंदर वो EXE रखा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो कि यहाँ पर मुझे ये EXE को रन करना रहेगा। राइट, ये स्क्रीन के अंदर मुझे क्या बता रहा है, तो ये स्क्रीन पर जो है मुझे बता रहा है कि भाई आपको जो है वो टैली कहाँ पर इंस्टॉल करना है। राइट, तो आपको इंस्टॉल न्यू करना है, तो आप यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल न्यू कर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इंस्टॉल न्यू करेंगे मुझे कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा कि भाई अभी जो है वो कहाँ एप्लीकेशन पाथ मेरा कौन सा है, तो कि C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में हो रहा है। राइट, तो आपको यही पाथ कंटिन्यू करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इंस्टॉल का बटन दे सकते हैं। और सपोज आपको कहीं पे कुछ चेंज करना है तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर ये जो एप्लीकेशन पाथ आ रहा है यहाँ पर से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि चॉइस इज योर्स। राइट, कि आपको कहाँ पर करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कोई पाथ चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे जो है वो सिर्फ क्या देना है, तो यहाँ पर सिर्फ इंस्टॉल देना है। जैसे ही मैं इंस्टॉल की प्रोसेस करूँगा मेरा टैली जो है वो क्या हो जाएगा, तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, और यहाँ पर जो है कि जैसे ही टैली इंस्टॉल हो जाएगा तुरंत ही मुझे यहाँ पर जो है वो एजुकेशनल मोड के अंदर ओपन होगा। राइट, और जो है कि यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा वेलकम टू टैली प्राइम। अभी यहाँ पर जो है कि आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो है कि सपोज आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपका टैली जो है वो फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर एक्टिव न्यू लाइसेंस करना है। राइट, सपोज कि आपका एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसे ही हमें रीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस। राइट, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि भाई हमारा जो लाइसेंस था वो टैली ERP का था, और सपोज आप यहाँ पर जो है कि प्राइम इंस्टॉल कर रहे हो, तो प्राइम में से आपको क्या करना है, तो कि प्राइम में आते वक्त आपको लाइसेंस को रीएक्टिवेट करना रहेगा। राइट, क्योंकि ERP के अंदर आपका लाइसेंसिंग है उसको सरेंडर करना रहता है। जब आपका ऑलरेडी ERP के अंदर लाइसेंस था ही और आप प्राइम के अंदर आ गए हो, तो प्राइम के अंदर हमें रिएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस देना है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एक्टिव न्यू लाइसेंस देना है। राइट, और जो है कि भाई आपको सपोज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज करना है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है एजुकेशनल मोड। राइट, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर रिएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस करेंगे। यहाँ जो है हमारे यूजर ID जो है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। देखिए यहाँ पर जो है आपको आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली रीएक्टिवेट बिकॉज ऑफ मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लाइसेंस जो है वो एक्टिवेट था, इसलिए मैंने जो है कि वो लाइसेंस सरेंडर किया और यहाँ पर मैंने लाइसेंस को एक्टिवेट किया है।
ठीक है, यानी कि ये जो है मेरा कौन सा हो गया, तो टैली प्राइम का लाइसेंस जो है वो आपको यहाँ पर किस तरीके से इंस्टॉल करना है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि एकदम इजी स्टेप से जो है कि आप इसके अंदर इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए हमने इंस्टॉल कर दिया, तो टैली का जो पूरा स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर आ गया है, राइट। साथ साथ जो है हमें डेस्कटॉप पर भी उसका आइकन भी मिलेगा, तो डेस्कटॉप पर हम आइकन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर टैली का प्राइम का जो है आपको ये आइकन भी आ जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने आगे कहा कि भाई इसका जो आइकन के लुक से लेकर टैली की जो पूरी स्क्रीन के अंदर जो चेंजेस है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टैली प्राइम के अंदर आपको जो है एक पूरा लुक यहाँ पर आ चुका है, टैली का आइकन आपको दिख रहा है। इसको जैसे भी आप डबल क्लिक करके जैसे ओपन करेंगे तो टैली प्राइम हमारा इस तरीके से जो है वो ओपन होगा, आ गया। यहाँ पर जो है आपको पूरी स्क्रीन जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, राइट। ये जो है हमारी टैली की स्क्रीन है, ठीक है, टैली प्राइम की। यहाँ पर जो है क्रिएट कंपनी जो है, स्पेसिफिक पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, ये स्क्रीन के अंदर आपको जैसे है कि भाई कोई कंपनी क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। रिमोट कंपनी आपको कनेक्ट करना है तो कर सकते हैं। आपको स्पेसिफाई पाथ यानी कि आपकी कंपनी कहीं पर कोई जगह पर, यानी कि आपका डेटा जो है वो कोई लोकेशन पर पड़ा है और वहां से आपको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ कर सकते हो। ठीक है, देन आपको दिया है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यानी सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के अंदर क्या हो जाएगा, तो कि आपको जो है आपकी ड्राइव में जहां पर भी डेटा पड़ा हुआ है वहां से आप उसको एक्सेस कर सकोगे। जस्ट लाइक कि जैसे मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव देता हूं तो मेरा सी ड्राइव के अंदर है, डी ड्राइव में, इवन मेरा डेस्कटॉप के ऊपर भी कोई फोल्डर है और उसके अंदर भी डेटा पड़ा है तो आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकोगे, राइट। डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में पड़ा है, डाउनलोड के फोल्डर में, कहाँ पर सिस्टम के अंदर जो भी लोकेशन पर आपका डेटा पड़ा है तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि भाई डेस्कटॉप पर कोई फोल्डर में पड़ा है तो डेस्कटॉप पर जाओगे तो उसमें जो जो भी फोल्डर होंगे वो आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हालांकि अभी कोई डेटा नहीं है, ठीक है, तो डेटा रहता है तो वो स्पेसिफाई फ्रॉम ड्राइव यानी कि डी ड्राइव के अंदर है तो डी ड्राइव में जितने भी फोल्डर होंगे तो वो बताएंगे। जैसे कि भाई सी ड्राइव है तो सी ड्राइव के अंदर भी आपको बताएंगे कि भाई यूजर्स के अंदर है तो आप यूजर्स में जाइए, एडमिन में है, पब्लिक में है। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर ERP9 का मुझे दिख रहा है तो यहाँ पर आपको ये भी दिखेगा कि भाई डेटा जो है वो आपका कौन से लोकेशन पर है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होगा कि इफ एनी केस आपका जो डेटा है वो ERP का है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ओपन करने के लिए जो है क्या करना रहेगा, तो कि ERP का जो डेटा है, देखिए हम यहाँ पर ERP के ही फोल्डर पर जा रहे हैं तो देखिए ये जो कंपनी है ये सारी ERP की है जिस पे लिखा हुआ आ रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो कंपनी है इसको आप ओपन करना चाह रहे हो तो इसको पहले माइग्रेट करना रहेगा। बिकॉज ऑफ माइग्रेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है, तो टैली ERP का बेस जो है वहां पर हमने कंपनी क्रिएट किया था, हम जो है क्या कर रहे हैं प्राइम के अंदर जो है ओपन कर रहे हैं तो हम अपग्रेड हुए हैं ERP टू प्राइम से, तो हमें जो है कि यहाँ पर ERP से प्राइम के अंदर हम अपग्रेड हुए तो हमें यहाँ पर डेटा माइग्रेट करना रहेगा, राइट। तो ये माइग्रेशन इसलिए रिक्वायर है, यहाँ पर जो जो भी कंपनी में माइग्रेशन रिक्वायरमेंट है वो सारा डेटा जो है वो कौन सा रहेगा आपका, तो वो डेटा सारा ERP का रहेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कंपनी में लिखा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड, मुझे माइग्रेशन करना है तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्मेट है, डेटा जैसे मैंने कहा उस तरीके से हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर दोगे तुरंत ही आपको बता देगा कि माइग्रेशन जो है वो करना है आपको, तो पहले आपको डेटा का बैकअप लेना रहेगा, राइट। सो यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है कि भाई बैकअप कंपनी डेटा जो है वो यस ही है और उसका डेस्टिनेशन पाथ सी लिखा हुआ है, बट हम क्या कर रहे हैं पहले कन्फिगर करके बैकअप ले लेते हैं। कहाँ पर लेना है, तो देखिए कन्फिगर दोगे तो यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर ही आपको फोल्डर बता रहा है। ठीक है, आपको सपोज कोई ऑलरेडी फोल्डर है और वहीं पर ही रखना है तो आप यहाँ पर वहीं पर ही रख सकते हैं। सपोज आपको नया बनाना है तो आप यहाँ पर वो जो फोल्डर है वो यहाँ पर बना भी सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं जो है फोल्डर बना रहा हूँ कि भाई टैली प्राइम, ठीक है। आपको अलग से जैसे पहले ऑलरेडी आप सी ड्राइव के अंदर बना चुके हो फोल्डर तो वो पाथ भी स्पेसिफिक पाथ से दे सकते हो, राइट। मुझे जो है सी ड्राइव टैली प्राइम देना है तो देखिए यहाँ पर मेरा फोल्डर बन जाएगा। ओके, यहाँ पर जो है क्या आपको पूछेगा कि सी ड्राइव के अंदर टैली प्राइम वाला फोल्डर नहीं है, आपको क्रिएट करना है तो यस मुझे क्रिएट करना है। देखिए अभी जो जैसे मैं जाऊँगा सी ड्राइव तो यहाँ पर जो है क्या आ गया टैली प्राइम। ठीक है, यहाँ पर जो है कि मेरा बैकअप लेना है तो मैंने यहाँ पे बैकअप ले लिया और इसे सेव। यहाँ पर देखिए पाथ जो है आ जाएगा सी ड्राइव टैली प्राइम। माइग्रेट करना है तो अभी हम माइग्रेट कर पाएंगे, माइग्रेट हो चुका, राइट। सिंपल 1-2 सेकेंड जैसा टाइम लेगा, डेटा आपका पूरा माइग्रेट हो जाएगा।
हालांकि इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है, जो ट्रांजेक्शन्स वाला डेटा रहेगा तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। सो इस तरीके से आप जो है कि डेटा को माइग्रेट कर सकते हो, आपको डायरेक्ट लिस्ट आउट के अंदर बताएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो जैसे कि भी एक कंपनी को हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कंपनी क्लोज किया ना, तो देखो ये जो हमारी फर्स्ट वाली जो कंपनी थी जिस पे आ रहा था कि माइग्रेशन रिक्वायर्ड, उसमें से माइग्रेशन रिक्वायरमेंट हट चुका है, राइट। सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, कंपनी का नेम और उसका कोड। सो इसी तरीके से हमें जो है कि ये कंपनियों भी हम माइग्रेट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि टैली किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है और किस तरीके से भी ERP का डेटा है तो माइग्रेट करना है, राइट। ये हमने जो है यहाँ पर देखा है। सो फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भी किस तरीके से आपको टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना है, राइट। यानी कि कंपनी क्रिएशन आपको किस तरीके से करना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।